हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आज हमारा सेकंड टॉपिक है सीमेंट का। तो इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग क्या डिफरेंट कंपोजिशन जो सीमेंट के थे उनके बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के जो हैं हमारे बेसिकली वाटर होते हैं सीमेंट में हाइड्रेशन के दौरान। एक होता है बाउंड वाटर और एक होता है हमारा जेल वाटर। सो बाउंड वाटर की अगर हम बेसिकली बात करें तो बाउंड वाटर हमारा कितना होना चाहिए। सो बाउंड वाटर हमारा 23% होना चाहिए। बाउंड वाटर हमारा कितना होगा, 23% होगा। और जेल वाटर की बात करें तो जेल वाटर हमारा कितना होना चाहिए, 15%। सो अगर हम इसका टोटल करें तो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन इज इक्वल टू 23 प्लस 15, 38%। ओके। सो बेसिकली हमको क्या करना है कि ये सारे वैल्यू जो है रिमेंबर करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन इज इक्वल टू 38%। सो और हम यहाँ वहाँ कंक्रीट में भी देखते हैं कि जो W/C रेशियो हमको हमारा रहता है तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.40। तो नियरली क्या कितना, यही 38% के आसपास, मतलब 38% चाहिए ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको 40% मान के चलते हैं W/C रेशियो को। सो अब नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट हमारा क्या है, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक फील्ड टेस्ट और दूसरा है हमारा लैब टेस्ट। अगर हम बात करें फील्ड टेस्ट की तो फील्ड टेस्ट में हमारा क्या होता है कि ये कलर, इसमें कलर, लंप, फ्लोट, टेम्परेचर, रबिंग, स्मेल और स्ट्रेंथ टेस्ट रहते हैं। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो कलर टेस्ट क्या होगा, कलर हमारा कैसा होना चाहिए, तो कलर हमारा ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर का। ठीक, ग्रीनिश ग्रीनिश ग्रे। अब लंप टेस्ट में क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ लंप इन सीमेंट इंडिकेट्स दैट इट हैज एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अगर लंप है तो इसका मतलब है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ है। सो सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लंप्स, इट मीन्स नो लंप। ओके, कोई भी लंप हमारा सीमेंट में नहीं होना चाहिए। अब फ्लोट टेस्ट क्या होता है कि हम लोग एक जो है मुट्ठी में क्या करेंगे, सीमेंट को ले लेंगे, फिर उसको जो हमारा बकेट है पानी से फिल हुआ उसी के ऊपर फेंक देंगे, और इसके बाद देखेंगे कि सीमेंट पार्टिकल हमारा सिंक हो गया है या फ्लोट कर रहा है। ठीक, अगर हमारा सीमेंट पार्टिकल जो सीमेंट है अगर वो सिंक हो जा रहा है देन दैट्स गुड। अगर सिंक हो जा रहा है तो हमारा सीमेंट अच्छा है। अगर फ्लोट कर रहा है देन दैट्स नॉट गुड सीमेंट, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर अगर हम टेम्परेचर टेस्ट की बात करें तो अपना हाथ जो है हम सीमेंट बैग के अंदर डालेंगे, अगर ये कूलर फीलिंग दे रहा है तो हमारा सीमेंट गुड है। और अगर जो है कि हाइड्रेशन जो हुआ है, अगर वार्म फीलिंग दे रहा है तो इसका मतलब सीमेंट में हाइड्रेशन हो चुका है। ठीक, तो हमेशा कैसा होना चाहिए, अगर हाथ हम लोग सीमेंट बैग में अगर डालेंगे तो हम हमारे हाथ मतलब हमको कूलर फीलिंग आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कूलर फीलिंग होनी चाहिए। अब रबिंग टेस्ट की बात करें, व्हेन सीमेंट इज रब्ड बिटवीन फिंगर्स देयर शुड बी स्मूथ फीलिंग।
तो रबिंग में क्या होगा कि फिंगर से हम लोग देखते हैं रब करके, तो स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए। ठीक, अब स्मेल की बात करें तो स्मेल टेस्ट क्या है, मतलब सीमेंट पेस्ट ले लेंगे, जिसमें वो सीमेंट का पेस्ट बना लेंगे और उसको जो है कि अपने फिंगर्स के बीच बीच अगर स्टिकी हो रहा है तो इसका मतलब हमारा गुड है। और अगर अर्दी स्मेल दे रहा है तो इसका मतलब उसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो सीमेंट ब्लॉक रहता है एक 200 mm इंटू 25 mm इंटू 25 mm। तो हमें 200 गुड़े 150 इंटू सॉरी 25 इंटू 25 mm का एक क्यूबॉइड बना लेंगे, अरे सॉरी ब्लॉक बना लेंगे। और ब्लॉक पे हम लोग 340 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और 340 न्यूटन पे हमारा जो ये ब्लॉक है वो फेल नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट में सबसे पहले हमारा क्या है, फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट देखिए बेसिकली दो तरह से होता है, एक सी बाई सीव और दूसरा एयर परमेबिलिटी टेस्ट, और एक थर्ड और है दैट्स नोन एज एक और होता है हमारा सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन मेथड को और भी एक नाम से वैगनर टर्बिडिटी मीटर भी बोलते हैं इसको, और वैगनर टर्बिडिटी टर्बिडिटी मीटर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। और हमारे एयर परमेबिलिटी टेस्ट को नर्स एंड ब्लेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, आल्सो नोन एज नर्स एंड ब्लेंस मेथड। तो सबसे पहले सीव मेथड की बात करें तो सीव मेथड में क्या होता है हमारा कि 90 माइक्रोन की सीव यूज होती है, सीव नंबर 9, नंबर 9 90 माइक्रोन इसकी साइज होगी, और सीविंग जो है 15 मिनट्स के लिए करते हैं सीव सेकर से। और वेट ऑफ सीमेंट सैंपल 100 ग्राम हम लेते हैं, सैंपल कितना लेंगे 100 ग्राम। और इसका IS कोड भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ, IS 4031 पार्ट 1 पर यहाँ पे नोट लिखा है, ऑलरेडी मेंशन है IS 4031 पार्ट 1। ठीक, अब सीव मेथड में हमारा जो है 100 ग्राम का हमने सैंपल ले लिया है, सैंपल साइज, और जो भी हमारा परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू बाय वेट होगा वो डिफरेंट टाइप के सीमेंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। OPC के लिए कितना नहीं होना चाहिए, परसेंट रेजिड्यू बाय वेट 10%, और RPC सॉरी RSC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5%, एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए 5%। ठीक, अब अब यहाँ पे हम सेकंड जो है एयर परमेबिलिटी टेस्ट देखेंगे। तो मोस्टली अब एयर परमेबिलिटी टेस्ट ही यूज होता है फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए। ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया में रिप्रेजेंट होगा, इट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम इसकी वैल्यू जनरली याद करते हैं। सो इसमें से क्या होता है कि फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड किया जाता है, और जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस एरिया फॉर्म करते हैं। सो दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन
This test is based on a relationship between flow of air, a relationship between flow of air, flow of air through cement bed and surface area of cement particle. Through cement bed and surface area of cement particle. Cement particles. Harming the bed. तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है स्टार्टिंग में ही डिफरेंट टाइप के सीमेंट के लिए, और जो पिछला वीडियो था उसी में हम लोग बात कर लिए थे। तो एक बार और आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। ओपीसी के लिए और एचएससी के लिए 2250 होगा, पीपीसी के लिए 3000 होगा, एलएचएस और आरएचएस के लिए सेम होता है वैल्यू 3250। इसका ट्रिक भी मैंने बोला था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करके याद कर लेंगे कि दोनों को 3250 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का 3500 होता है, और सबसे अधिक जो है सुपर सल्फेट सीमेंट का होता है, उसका 4000 सेंटीमीटर का पर ग्राम होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये मेंशन है IS 40341, IS 4031 पार्ट 4 में। अब इसमें देखिए क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। पहली बात हमारा वेट ऑफ सीमेंट सैंपल, जो भी है हमारा वेट ऑफ सैंपल, तो 300 ग्राम, और पहले हम लोग कितना लिए थे 100 ग्राम ले रहे थे, यहाँ पे 300 ग्राम लेंगे। ठीक, मतलब पहले का मतलब जो भी हमारा फाइनेस्ट टेस्ट था उसमें हम 100 ग्राम लेते थे। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में 300 ग्राम। और साइज ऑफ मोल्ड हमारा 80 mm और 40 mm का होता है। हाइट डाया 80 का। साइज ऑफ मोल्ड की बात करें तो डाया हमारा कितना होगा 80 mm, हाइट हमारी कितनी होगी 40 mm, और प्लंजर एक यूज करते हैं, तो प्लंजर का डाया कितना होगा, और कैसे करते हैं विकार्ट ऑपरेटर से। ठीक, विकार्ट ऑपरेटर से ही हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। प्लंजर का डाया हमारा कितना होना चाहिए 10 mm, हाइट 50 mm, 10 mm एंड हाइट 50 mm। ओके, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो होगा हमारा, जो भी जैसे तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हमारा कितना होगा, अगर हम टॉप से, जैसे हमारा मोल्ड है 80 mm डाया है इसका और 40 mm दिस वैल्यू, तो हमारा कितना होना चाहिए 30 to 35 जो है टॉप से होना चाहिए प्लंजर जो भी हमारा घुसेगा इसके अंदर। तो मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ। सपोज ये हमारा प्लंजर है, कुछ इस तरह से प्लंजर रहेगा। तो प्लंजर जो है कितना पेनेट्रेट होना चाहिए, टॉप से देखेंगे तो 33 to 35 mm, और अगर बॉटम से देखेंगे तो 40 में से उतना माइनस कर देते हैं तो 5 to 7 mm, 5 to 7 mm। कुछ भी दोनों पूछ सकता है कि कितना बॉटम से कितना होगा और टॉप से हमारा कितना होगा। दिस वैल्यू इज 5 to
7 mm। ओके, अब अपन लोग बात करेंगे इनिशियल और फाइनल फिटिंग टाइम टेस्ट की। तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ये भी हमारे किससे यूज होंगे, मतलब इसमें भी विकार्ट ऑपरेटर का ये हेल्प लिया जाता है। आईएस कोड क्या है इसका, 5513। 5513 आईएस कोड है, 5513 1976। या IS 4031 पार्ट 1, IS 4031 पार्ट 5। ठीक, अच्छा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ओपीसी का कितना होता है, 26 से 33%। इसको भी हम लोग इसमें मेंशन कर लेंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 26 to 23 to 33%। ओके, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा तेजी से कवर करते हैं इसको। तो इसमें जो भी हमारा 0.85 पी तो बता ही दिया हूँ, नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारी रहेगी, या सॉरी क्वांटिटी ऑफ वाटर रहेगा। और वेट ऑफ सीमेंट सिंपल 400 ग्राम लेते हैं इसमें सैंपल। और डाया ऑफ नीडल 1 mm का रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम में। डाया 1 mm का नीडल रहेगा किसमें, इनिशियल सेटिंग टाइम में, सेटिंग टाइम में। और क्या होगा हमारा, पेनेट्रेशन ऑफ नीडल 33 to 35, सेम जैसे प्रीवियस वाला था। अब हम इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कितना होना चाहिए, ½ आवर ओपीसी के लिए। और फाइनल हमारा 10 आवर होता है ओपीसी के लिए। ठीक, फाइनल सेटिंग टाइम। अब फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल में भी क्वांटिटी ऑफ वाटर 0.85 रहेगा, सैंपल साइज सेम रहेगा। और इसमें क्या होता है कि बस यही जो हमारा नीडल होता है वो चेंज होता है। जैसे अगर हम कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें जो था हमारा नीडल कैसा यूज करते हैं, इसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इनिशियल फिटिंग टाइम के लिए। इधर टेबल एक बना दिया हूँ। छोटा हो गया टेबल। ओके, तो इनिशियल विकार्ट नीडल और प्लंजर, नीडल और प्लंजर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, कहाँ पे नीडल यूज होगा, कहाँ पे प्लंजर यूज होगा। सो सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो वहाँ पे हम लोग क्या 10 mm सॉलिड सर्कुलर कॉलर यूज होता है उसमें। 10 mm सॉलिड सर्कुलर। ठीक, और फाइनल सेटिंग इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 mm स्क्वायर नीडल यूज करते हैं।
1 mm स्क्वायर नीडल यूज करते हैं। एंड अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो इसमें क्या होगा यूज 5 mm एनुलर रिंग का यूज होता है। 5 mm एनुलर रिंग का यूज होता है। अब साउंडनेस टेस्ट की बात करें तो साउंडनेस टेस्ट में क्या है हमारा, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक लीच एटेरियर होता है, एक ऑटोक्लेव होता है। तो लीच एटेरियर में क्या होता है कि ये वाला जो थोड़ा ये केवल लाइम के कारण जो भी हमारा अनसाउंडनेस होता है उसको बताता है, और ये लाइम प्लस मैग्नीशिया के कारण दोनों को बता देता है। ठीक, सो लीच एटेरियर देखिए, इसका साइज देख लेते हैं हम लोग। स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज करते हैं तो इसका डाया जो है कितना होता है 30 mm। 30 mm डाया का रहता है और कुछ इस तरह से अब यही जो है गैप जो है वही स्प्लिट बताता है। तो स्प्लिट हमारा कितना नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 mm। ठीक, स्प्लिट स्पून सैंपलर में। और मैक्सिमम एक्सपेंशन जो हमको देखने को मिलता है लीच एटेरियर में, मैक्स एक्सपेंशन should not be greater than 10%, sorry 10 mm। 10 mm। ठीक, अब ऑटोक्लेव टेस्ट की बात करें तो ऑटोक्लेव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक मोल्ड रहता है 25x25x250 mm का। मोल्ड होगा कितना 25x25x250 mm का। और उसको हम क्या करते हैं उसमें एक्सपेंशन चेक करेंगे कि जो भी हमारा एक्सपेंशन है ओपीसी के लिए कितना 0.8% से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए ना। तो एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8% फॉर ओपीसी। अब कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो इसमें क्यूब साइज हम लोग कितना यूज करते हैं कंप्रेशन, और सॉरी IS4031 इसका कोड भी याद कर लेते हैं पहले। IS4031 पार्ट 7 4031 ही यूज हो रहा है। अब देखना है 4031 पार्ट 1 फाइनेस्ट टेस्ट के लिए था। पार्ट 2 हमारा किसके लिए था, सॉरी पार्ट 2 तो नहीं है, पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 4 हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए था। एंड पार्ट 5 जो था हमारा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए था। और IS4031 अगर पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 हमारा लीच एटेरियर मेथड था। और ऑटोक्लेव के लिए भी सेम था IS4031 पार्ट 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए बेसिकली IS4031 पार्ट 3 था यहाँ पे। एंड ऑटोक्लेव टेस्ट भी सेम था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए पार्ट है हमारा 7। IS4031 पार्ट 7।
अब क्यूब साइज की बात करें तो इसमें होता है क्यूब साइज हमारा 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 का सरफेस एरिया जिसका होता है 5000 मीटर स्क्वायर एंड P/4 प्लस 3.5 जो है वो कितना होता है हमारा परसेंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई वेट ऑफ सीमेंट। परसेंट कहाँ लग गया, बाई वेट ऑफ सीमेंट। और रेट ऑफ अगर लोडिंग की बात करें तो 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट होता है रेट ऑफ लोडिंग हमारी। ठीक, अब स्ट्रेंथ देखते हैं एट 3 डेज पे जो है हमारा ओपीसी में क्या होता है 50% स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज। हम किसकी बात कर रहे हैं ओपीसी सीमेंट के लिए, तो 50% ऑफ करेक्टर एफसी के लिख दे रहा हूँ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सॉरी, लेकिन वो तो कंक्रीट में होता है ना करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ लिख दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज। ओके, सो 7 डेज की बात करें तो 2/3 होता है ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज, और 28 डेज वाला तो वो 33 रहेगा, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओपीसी 43 रहेगा 43, और 53 के लिए 53। ग्रेड जो है डिफरेंट उनकी मैं बात कर रहा। अब हम बात करेंगे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की। तो डिफरेंट टाइप के जो इम्पोर्टेंट है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो पहला दिन है उसमें वो 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी वैल्यू आती है। थर्ड डे पे 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है उसमें। 7 डे की बात करें तो 7 डे पे 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू अचीव हो जाती है। और बात करें 28 डेज की तो इस पर 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू अचीव कर लेता है। फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट डे पे ही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर mm निकल के आता है, जो कि जितने भी सारे सीमेंट हैं उनमें सबसे अधिक वैल्यू है फर्स्ट डे पे इसकी। ठीक, और थर्ड डे पे क्या है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 न्यूटन 7 डे पे, 28 पे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब लो हीट सीमेंट की बात करें तो इसकी बहुत कम वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू कम होती है, लेकिन जाते जाते फाइनल में जो ये भी क्या करता है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर अचीव कर लेता है। ठीक, इनिशियल वैल्यू लेकिन कम रहती है। ठीक, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें तो वाटर रिक्वायर्ड इसमें कितना होता है, वहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे प्लस सॉरी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ना, ज़्यादा नहीं कम होनी चाहिए कंप्रेसिव वाले पे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2.5 बाई वेट ऑफ सीमेंट। ओके, वाटर रिक्वायर्ड। सो रेट ऑफ लोडिंग की अगर हम बात करें तो रेट कितना होता है इसमें लोडिंग में 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। ओके, अब स्ट्रेंथ की बात करें 3 दिन पे और 7 दिन पे कितना हमको मिलता है तो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 2.5 न्यूटन स्क्वायर, निग्लिजिबल लगभग रहता है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसीलिए तो हम लोग फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज करते हैं। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हमारा क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ली चैटेलियर फ्लास्क जो था, चैटेलियर फ्लास्क। अब कंफ्यूजन पॉइंट है इसमें, जैसे वहाँ पे हमारा जो था साउंडनेस टेस्ट में तो वहाँ पे केवल ली चैटेलियर टेस्ट होता था। ठीक, या ली चैटेलियर मेथड केवल यूज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्लास्क भी उसमें इंक्लूडेड है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले में। ठीक, तो इसमें क्या है फ्लास्क भी इंक्लूडेड है।
अब डिटरमाइंड बाई हो गया लिचेटेरियल ऑपरेटर्स, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 3.15 होता है। एंड फाइनेस अगर ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, फाइनेस ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट की बात करें तो कैलोरी मीटर से मेजर किया जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, और आफ्टर 7 days इट शुड नॉट बी 65 कैलोरी पर ग्राम, एंड 28 डेज की बात करें तो 75 कैलोरी पर ग्राम से अधिक ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सीमेंटेशन इंडेक्स वैल्यू 1.0 to 2.66 होनी चाहिए। व्हाट इज सीमेंटेशन इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यही वाला फार्मूला है सीमेंटेशन इंडेक्स का। अब हम लाइम सेचुरेशन फैक्टर की बात करें तो सेम फार्मूला वही वाला है, और लाइम सेचुरेशन फैक्टर की वैल्यू भी 1.02 to 0.66 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, अब लॉस ऑफ इग्निशन की बात करें तो ओपीसी 33 और 43 के लिए लॉस ऑफ इग्निशन शुड नॉट बी मोर देन 5%, एंड अगर ओपीसी 53 ग्रेड है तो शुड नॉट मोर देन 4%। अगर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6%, पहले ही बता चुका हूँ। एंड सीमेंट शुड नॉट कंटेन मोर देन 1.5% इंसोल्यूबल रेजिड्यू, ये वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि 1.6% इंसोल्यूबल रेजिड्यू नहीं व्हेन डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl। तो अगर हम इसको डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 1.5% से अधिक जो है इंसोल्यूबल मैटर नहीं होना चाहिए इसमें। फिर अगर हम बात करें 6 पॉइंट की तो द वैल्यू ऑफ साउंडनेस शुड नॉट बी मोर देन 10 mm इन लेजेटेरियल वाटर्स, पहले ही पढ़ लिए हैं, और 0.8% इन ऑटोक्लेव। Weight of insoluble residue shall be less than 1.5%. Weight of insoluble residue shall be less than 1.5%, and weight of magnesia shall be less than 0.5%. अब सल्फर कंटेंट की बात भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें सल्फर कंटेंट हमारा कितना शैल बी लेस देन इक्वल टू 4% होना चाहिए। और अगर हम Al2O3 या Fe2O3 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो शुड बी लेस देन 0. इसके रेशियो की बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड की, तो हमारा 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। अब एक होता है मोटार बार टेस्ट, तो मोटार बार टेस्ट हमारा टू डिटरमाइन केमिकल इफेक्ट ऑफ ए डेलेटेरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। सो व्हाट इज बेसिकली डेलेटेरियस एक्शन क्या होता है, इट मीन्स ये हमारी हार्मफुल एक्टिविटी जो हो रही है उसके बारे में बताता है। तो इसका मोटार बार टेस्ट करने का बेसिकली उद्देश्य है कि जो हमारा सीमेंट और एग्रीगेट है उनके बीच में कोई हार्मफुल केमिकल एक्टिविटी न हो, ठीक, या केमिकल रिएक्शन ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।